नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ड्राफ्टिंग जो आपकी है वो झूठ से भरी हुई है। चाहे वो 498 की हो, 125 की हो, डीवी की हो, कुछ भी लेकर बैठोगे ना, सब झूठ निकलेगा। अब दिक्कत क्या है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है गलत। कोर्ट में घुसते ही आपको क्या कहा जाता है, एंटीसिपेटरी बेल करा लो, जेल हो जाएगी भाई। अगर जेल से बचना चाहते हो तो 498 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल करा लो। पत्नी जो बोल देगी वो सब कुछ हो जाएगा, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। ये सब बकवास बातें आपको सिखाकर ट्रेन कर दी जाती है, तब आपका कच्चा मन होता है। तो कच्चे मन के अंदर ये सब बातें जल्दी से घुस जाती हैं और आप अपने आप को अपराधी मानने लग जाते हैं। काफी हद तक काफ़ी समझदार जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सेफ रहेंगे और इन केसेस में जेल वेल नहीं होती है जब तक कि सबूत नहीं होते हैं। सब बातें ठीक हैं, मगर कुल मिला के फिर भी ट्रेनिंग गलत होती है। कुछ ना कुछ तो गलत सिखाया ही जाता है और उस वजह से आप अपने आप का अपराधीकरण कर लेते हैं। आप अपने आप को क्रिमिनल मानने लग जाते हैं। आपका जो दिमाग है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तुम क्रिमिनल हो, तुम्हें जेल होगी, तुम्हें सजा होगी। इन सारे डर से असल में जो सही तरीका है लड़ने का वो आप अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर कर देते हैं। जब तक आप संभलते हैं तब तक आपका केस का कचरा हो चुका होता है। पर फिर भी फिलहाल जिस भी स्टेज पे आपका केस हो, जहां भी हो, इस रेमेडी को यूज कीजिए। सबसे जरूरी चीज यह है कि फैमिली कोर्ट्स का जो एक रवैया है, ढुल्लम ढाला ढीला ढेला, वो उससे बचने की जगह एक रैपिड फायर की तरह इस केस में आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ यह है कि ना केवल अपने ससुराल वालों को जेल भेज सकते हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगवा सकते हैं, पेनल्टी लगवा सकते हैं और इनाम के रूप में कम से कम 5 लाख रुपए की रकम तो आपकी तय ही है 100%। तो अगर ये सब चीज़ जाननी है तो इस वीडियो को लगातार देखिए। इसीलिए हम लोग एजुकेशन के लिए आप लोगों को एजुकेटेड होने के लिए कहते हैं। आप एजुकेटेड होंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, लॉ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है और अगर इसको समझना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखाया जाता है प्रैक्टिस में, मगर रियल में लॉ आपको फेवर देता है अगर आप सच्चे इंसान हैं। और इसी का हिस्सा है हमारा कोर्स, जो इस चीज़ को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखा देता है, समझा देता है कि देखिए आसान है लड़ाई। सिर्फ दिक्कत क्या है कि आप लड़ने का तरीका गलत अपना रहे हैं। तो उसको कैसे जीता जाए, उसमें से कैसे निकला जाए, यही इस कोर्स की डिटेल होती है। काफ़ी लोग आपसे पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। इन कोर्सेज के अंदर बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया जाता है कि लोग पहले दिन से ही कॉन्फिडेंट रहते हैं और जिन लोगों का केस अगर सॉल्व भी हो रहा है तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चों में, और जो लोग केस से फ्री हो चुके हैं उनके अनुभव बहुत शानदार रहे हैं। आप इन कोर्सेज कैसे होना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, डिटेल सारी मिल जाएगी मैसेज के थ्रू। फिर भी आपको जरूरत महसूस होगी तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त वीडियो देखते हुए कोई लीगल समाधान चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको लीगल रेमेडी भी बाकायदा कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट लेने के बाद दी जाएगी। तो दोस्तों सीधे सीधे अब हम आते हैं एक बात पे, जाकर देख लीजिए। आप सबकी ड्राफ्टिंग एक जैसी है। ड्राफ्टिंग में क्या है, ड्राफ्टिंग में यह है कि उन्होंने 2 लाख रुपए पे खर्च नहीं किया, 20 लाख रुपए तक का खर्चा बता दिया। 10-12 लाख रुपए खर्च किए शादी में, सीधे 50 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। तो मुबारक हो आपको। जी हाँ, आपके लिए बहुत मुबारकबाद है। ये कहने से आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। कहने दीजिए लड़की वालों को, कहने से आपको फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है आज इसी वीडियो से समझते हैं। होता क्या है, किसी को गाली जब कोई देता है तो बड़ा दिल को दुख होता है कि नहीं, पर कानून में इसका एक समाधान है कि भाई अगर किसी ने गाली दी है तो आइए हम उसको अपराधी बनाकर उस पर केस चला सकते हैं। आपका कोई भी मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं कर सकता। यहां तो बड़ा जबरदस्त गेम है। देखिए, इसके अंदर 2 केसेस आपको बनाने हैं। पहला केस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और दूसरा केस है मनी एक्सटॉर्शन का। मनी एक्सटॉर्शन का केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इनकम टैक्स वाले मैटर को समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी अपने पोर्टल पर इस तरह के ऑप्शन दे दिया है जिसको बाकायदा एक एविशन पिटीशन बोलते हैं, यानी टैक्स की चोरी से संबंधित आप पिटीशन बनाकर, यानी कि एप्लीकेशन के फॉर्म में ही मान लीजिए आप उसको सूचना दे सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना नाम बताइए या फिर मत बताइए। अगर आप अपना नाम बताते हैं तो नाम बताने के एवज में आपको, मतलब अगर खुला रखते हैं नाम और शिकायत करता कोई पता रहेगा किसने शिकायत की है, तो बाकायदा उसकी वजह से आपको इनाम मिलता है। और इस इनाम का फ़ायदा ये होता है कि ना केवल आपको सामने वाली पार्टी को उसको सबक सिखाने का मौका मिलता है, बल्कि जो गलती वो आपके पास करने आए थे उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। होता क्या है, मान लीजिए 30 लाख रुपया लड़की वालों ने दिखा दिया खर्चे का। अब अक्सर क्या होता है, ये जो खर्चे होते हैं ये जनरली इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं होते। एक चीज़, इनकम टैक्स में जब डिक्लेयर नहीं होते हैं तो फिर ये पैसा आया कहाँ से, ऑब्वियस है 2 नंबर का पैसा था। मगर इसके अंदर भी सबसे मजेदार बात ये होती है कि करा खर्चा हुआ उन्होंने 5-10 लाख रुपया होता है और वो 25-50 लाख रुपए तक लिखवा देते हैं। क्यों लिखवा देते हैं, सोचते हैं इससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पर लिखवा देते हैं। और उसके बाद जो रकम है उसके अंदर इनाम की जो राशि होती है वो सूचनाकर्ता के लिए, शिकायतकर्ता के लिए 5 लाख से लेकर और 1 करोड़ से ज़्यादा तक की राशि तय की हुई है। इस सूरत में जब आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर इस तरह की शिकायत ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन ही देनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑनलाइन का आप फीडबैक हर वक्त देख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं उसका भी उनको बाकायदा एक एंड रिजल्ट आपको देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के एवज में आप वहाँ पर शिकायत करके और लड़की वालों के लिए एक खुला खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन दिया है विद एफिडेविट। ये बात आपको अपनी शिकायत में भी बतानी चाहिए। इस एफिडेविट का मतलब ये हो गया कि अगर वो झूठे होते हैं तो वो गलत साबित हो जाएंगे।
अब बात ये आती है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, तो दो सूरत हैं। जी हाँ, करता है, अक्सर करता है, क्योंकि टैक्स की चोरी रोकने के लिए ही ये जो आपके लिए ऑप्शन बनाया गया है ऑनलाइन वाला, ये इसीलिए है। अब कई बार होता है कि इसमें ढीलम ढाल रवैया भी अपना लिया जाता है। इसके अंदर कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। जब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है तो आप बाकायदा सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, और इसके अलावा विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय को भी आप इसके बारे में सूचित कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा मेरी इतनी बार शिकायत करने पर, अगर 1 से 2 बार ज़्यादा बार आपने शिकायत कर दी है, उसके बाद भी वो बार बार आपकी बातों को अनसुना या अनदेखा कर रहा है, तो वित्त मंत्रालय को भी आप इस तरह की फाइनेंशियल फ्रॉडरी का हवाला दे सकते हैं। जनरली 50 लाख से ऊपर के केसेस में बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता है। 50 लाख से नीचे केसेस में थोड़ा ढीलम ढाल रवैया होता है, पर इनकम टैक्स की चोरी तो इनकम टैक्स की चोरी है, और फिर ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है लड़के वालों की तरफ से। यहां तक बात तो क्लियर है। अब बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आप बाकायदा जिस कोर्ट में ये केस लड़ रहे हैं वहां पर भी अपील ला सकते हैं कि जो एक खर्चा इन्होंने दिखाया है इसका सोर्स क्या है, किसी तरह का बिल, किसी तरह का और कोई तरीका, गवाह, सबूत, पैसे का ट्रांजेक्शन कहां से हुआ, किससे लिया, सब चीज़ कोर्ट में जमा कराएं। ये चैलेंज खड़ा कर दें कोर्ट के अंदर। भागते हुए रहेंगे लड़के वाले, या फिर 498 में केस लड़ने बंद कर देंगे। मैंने जो अब तक इसके अंदर अनुभव किया है, जब मैंने इस तरह की कार्रवाई की, तो अक्सर इसके अंदर मेरे पास तो अभी तक यही रहा है कि जैसे ये सोर्स ऑफ इनकम मांगा गया, लड़के वालों ने 498 की डेट पे आना ही बंद कर दिया। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पर आप पीछे पड़ जाते हैं कि ये पहले खर्चा बताया जाए क्या कहाँ। अब कई बार क्या होता है कि जज साहब इसके अंदर उलट देते हैं बात को, कहते हैं ये केस से रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। देखिए, आपके खिलाफ जो भी कुछ लिखवाया गया है ड्राफ्टिंग के अंदर, आप उससे संबंधित हर जानकारी लेने के इच्छुक भी हैं और जानकारी लेने के हकदार भी हैं। दोनों सूरत में कोर्ट अगर इस चीज़ की अवहेलना कर रही है तो आप हाईकोर्ट में अपील कर दें, मगर साथ में अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी हाईकोर्ट में अपनी अपील के साथ पार्टी बना दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैंने इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हाईकोर्ट से इसका आदेश जारी होगा, बिल्कुल करवाइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये जानने की कोशिश कीजिए, पार्टी बना लीजिए वहाँ पे कि मैंने टैक्स की चोरी का बाकायदा वहाँ हवाला दिया पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, 99% हाईकोर्ट इस रिलेवेंसी पे कभी भी अपनी आनाकानी नहीं दिखाएगा, अनिच्छा नहीं दिखाएगा, बिल्कुल क्लियर लगेगा। कोई 1% चांस हो सकता है कि पता नहीं आपकी ड्राफ्टिंग में कोई कमी रही हो या आपके वकील साहब उस तरह से प्रोसीड ना कर रहे हो, मगर अगर आप पंची ड्राफ्टिंग बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग बनाएंगे, तो 101% आपकी बात समझ के सबसे पहले कार्रवाई शुरू होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्स्ट या सेकंड रिस्पॉन्डेंट जरूर बना के जाए, क्योंकि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। ऑर्डर होंगे तो ऑब्वियस है कि जिन लोगों का भी ये संशय है कि अगर हमने कंप्लेन कर भी दी और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसका रास्ता ये है। उसके बाद वहां से कार्रवाई करवानी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने निचली अदालत में सोर्स ऑफ इनकम मांगा, लड़के वालों ने नहीं दिया। अब जब आप अपीली अदालत में जा रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एक नई चीज़, अब ये मैटर बन रहा है मनी एक्सटॉर्शन का। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो वैसे सेपरेट केस करना चाहिए मनी एक्सटॉर्शन का। वो क्या है, वो ये है कि आप मनी एक्सटॉर्शन से क्या समझते हैं, यानी आर्थिक उत्पीड़न। लड़की वालों ने देखिए स्त्री धन की लिस्ट दी है, उसके अंदर दो बातें गड़बड़ कर देते हैं। जो पुरुष धन है यानी आपका जो पैसा है उसको वहां दबा लेते हैं, उसके अंदर भी कहते हैं कि ये भी हम मांगेंगे। आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आपके माताजी, पिताजी, भाई बहनों को जो गिफ्ट दिए हैं उसको भी कहते हैं वो भी स्त्री धन है। तो स्त्री धन की डेफिनेशन गलत है। और उसके अलावा ये सारा खर्चा दिखाना और फिर उसका सोर्स नहीं बताना, तो स्त्री धन वगैरह जो खर्चे वगैरह सब उसके अंदर दिखाए गए वो सोर्स नहीं बता रहे, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने इसका कहीं भी रिप्लाई नहीं दिया। तो इस वजह से इसका बेनिफिट आपको लेना है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और भी कोई बात समझाऊं, सबसे जरूरी चीज यह है, प्लीज आप FIR के वक्त ये कार्रवाई मत कीजिएगा, अदरवाइज लड़की वाले उस वक्त पैंतरा चेंज कर सकते हैं। बाकायदा कोर्ट में आने दीजिए, कोर्ट में आने के बाद 1-2 दिन का ट्रायल चलने दीजिए, तभी एक पॉलिसी आपके काम आएगी। और खासतौर से उन्हीं के लिए है पॉलिसी जिनकी FIR कट चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है, केस के ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा मनी एक्सटॉर्शन वाली बात पे आता हूं कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। कहीं उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि भाई हम ये पैसा कहां से ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं। तो आपकी स्त्री धन की शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देगी, जिसके अंदर उन्होंने सारे गिफ्ट्स और उपहारों को भी स्त्री धन की श्रेणी में ला दिया। एक चीज, दूसरी चीज कि अब वो जो खर्चा दिखा रहे हैं उसका भी इस वजह से उन्होंने कहीं रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उसकी कोई डिटेलिंग आपके सामने, कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो इसका मतलब हो रहा है आर्थिक उत्पीड़न। मंशा क्या थी? आर्थिक उत्पीड़न करने की। सिर्फ झूठे किस्से लिख के, झूठे बहाने बनाकर आपका आर्थिक शोषण करने की कोशिश की जा रही थी स्त्री धन और इस शादी के खर्चे की वजह से। आप इस केस को सेपरेट लड़ेंगे तो ये ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा तेजी से लड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, अकेले पार्टी पर्सन इस केस को लड़ोगे ना तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छी बात यह है इस केस के अंदर एक तरफा होगा न्याय, एक तरफा, क्योंकि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पे जा रहा है। 2-3 बार आपने रिप्लाई मांगा लोअर कोर्ट में, लड़के वालों ने नहीं दिया, कोई डिटेलिंग नहीं दी, कोई इसके कहीं से भी डिस्क्रिप्शंस, कहीं से भी कोई बिल वगैरह, कोई हवाला, कुछ नहीं दिया और देंगे भी नहीं। अगर देंगे तो भी फंसेंगे, मतलब ये दुधारी तलवार है, नहीं दिया तो भी मरेंगे और देंगे तो भी मरेंगे, रिजल्ट बराबर आएगा दोनों के अंदर। इस वजह से इन दो केसेस की वजह से लड़की वाले 101% जेल जाएंगे, 101% वो इनकम टैक्स के दायरे में जुर्माना भुगतेंगे। जो कि ये मान लीजिए 30 लाख रुपए का खर्चा बताया तो 30 लाख का 30 लाख ही टैक्स लगेगा और उसका इनाम आपको और मिलेगा मिनिमम 5 लाख रुपया।
दोस्तों स्कीम बढ़िया है, अगर आप इसको तरीके से आजमा गए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही चारों तरफ से फुल पैक प्रोग्राम बन जाएगा लड़की वालों के खिलाफ। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बेकार में सारे केसेस लड़की वालों के मत लड़ो। अगर 490 को ब्लॉक कर रहे हैं तो ये अकेला केस अपने आप में गर्दन दबा के बैठ जाएगा 490 की, जो कि आप पे अगर झूठा लगा तो। ऐसी सूरत में आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अपने केस में क्या रेमेडी लेने वाले हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, रेगुलर देखते रहते हैं मेरे वीडियो को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो थैंक यू।